ITI एजुकेशन स्किल में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग की पहली क्लास है और यह फर्स्ट ईयर के ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर लें। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रूलर और कंपास की सहायता से डॉट डॉट का कोण निर्मित करना संभव नहीं है। देखिए कंपास जो है, जो लंगड़ा प्रकार गोला प्रकार होता है उसे हम लोग कंपास कहते हैं। और रूलर रूलर जो है स्टील रूल होता है ना, उसे हम लोग रूलर कहते हैं। इसकी सहायता से हम लोग किस डिग्री का कोण नहीं बना सकते हैं, वही हम लोगों को बताना है। ऑप्शन है 37.5 डिग्री, 40 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। देखिए रूलर और कंपास की सहायता से हम लोग 40 डिग्री का कोण नहीं बना सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कंपास का उपयोग बहुत बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? देखिए ऑप्शन है बीम, बड़ा, चौप, ड्रॉप। देखिए ड्रॉप जो है यह सबसे छोटे वृत्त खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और चाप चाप जो है लगभग 25 mm की रेडियस लेकर वृत्त खींचा जाता है। और जो है यह बीम, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीम की सहायता से हम लोग बड़े से बड़े वृत्त को खींच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइंग शीट का अक्षर होना चाहिए। देखिए ड्राइंग शीट के बारे में पूछा है कि हम लोग जब ड्राइंग शीट पे लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। पहला ऑप्शन है एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ड बड़े अक्षर में होना चाहिए। देखिए एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ड बड़े अक्षर में लिखने के लिए बोल रहा है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है छोटे अक्षरों में सभी वर्णमाला। देखिए सब जो पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे सबको छोटे अक्षर में कह रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। एक वाक्य में केवल बड़े अक्षरों में संक्षिप्त अक्षर। देखिए हम लोग जब भी एक वाक्य लिखेंगे तो एक वाक्य को पूरा हम लोग बड़े अक्षर में लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हम लोग ड्राइंग में एक वाक्य को बड़े अक्षर में ही लिखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राफ्टर के ऑपरेशन के दौरान ड्राफ्टर के दो भुजाएं डॉट डॉट पर होता है। देखिए यही है ड्राफ्टर। यह आप लोगों के एग्ज़ाम के समय यह इमेज नहीं दिया रहेगा, हमने केवल आप लोगों को समझाने के लिए यह इमेज यहाँ पे ऐड किया है। देखिए ड्राफ्टर के दो भुजाओं के बारे में पूछा है। देखिए यह है एक ड्राफ्टर का यह भुजा जिसे हम लोग स्टॉक कहते हैं, और ये वाला जो भुजा इसे हम लोग ब्लेड कहते हैं। पूछा है ड्राफ्टर के ऑपरेशन के दौरान ड्राफ्टर के दो भुजाएं। देखिए ये वाला एक स्टॉक वाला भुजा और ये ब्लेड वाला भुजा, इसके बीच किस डिग्री का कोण बनेगा, कौन सा डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला देखिए आप लोग यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक कंपास का उपयोग छोटे आकार वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? देखिए हमने पहले एक क्वेश्चन में बताया है कि छोटे वृत्त बनाने के लिए ड्रॉप का प्रयोग करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ड्रॉप। और बड़े वृत्त बनाने के लिए बीम का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंसिल लीड सबसे कठोर होता है? देखिए पेंसिल लीड जो है वो 4 ग्रेडों में बांटा गया है। पहला है सॉफ्ट ग्रेड, दूसरा हार्ड ग्रेड, तीसरा मीडियम सॉफ्ट, चौथा मीडियम हार्ड। देखिए जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है वो 2B से 7B तक आती है,
और हार्ड ग्रेड की पेंसिल 4H से 9H तक, और मीडियम सॉफ्ट HB और मीडियम हार्ड H। देखिए जो हार्ड पेंसिल है वो H से दिखाते हैं और जो सॉफ्ट पेंसिल है वो B से। तो इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे कठोर पेंसिल लीड्स। देखिए सबसे कठोर जो होगा 9H होगा और सबसे सॉफ्ट जो होगा, सबसे सॉफ्ट 7B होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B, क्योंकि हार्ड पेंसिल पूछा है, इसमें हार्ड वाली पेंसिल यही है, क्योंकि हार्ड पेंसिल को ही H से दिखाते हैं और B को सॉफ्ट से दिखाते हैं, और यह मीडियम सॉफ्ट, ये F वाला होता ही नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी दी गई रेखा से कोण बनाने के लिए उच्च सटीकता के लिए आपको चांदा पर कौन सा निशान संरेखित करने चाहिए। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि एक दिया गया रेखा है, देखिए मान लीजिए कुछ इस प्रकार से एक दिया गया रेखा है, इस पे हम लोगों को कोण बनाना है, तो हम लोग चांदा को किस प्रकार से संरेखित करेंगे, यानी कि किस प्रकार से इस पर सेट करेंगे कि हम लोग उच्च सटीकता के साथ बनाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में दिया है केवल केंद्र निशान और शून्य निशान को इस पे संरेखित करेंगे। देखिए शून्य निशान ये वाला है और केंद्र निशान ये वाला है। देखिए जो ये जीरो वाला निशान है इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे और केंद्र वाले को हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे, लेकिन 180 डिग्री वाला हम लोग यहाँ पे नहीं सेट करेंगे, तो हम लोगों का जो कोण बनेगा वो उच्च सटीकता के साथ नहीं बन पाएगा, इसलिए ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब बी वाला देखते हैं, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री को, देखिए 0 वाले को और 180 डिग्री वाले को सेट करेंगे तभी भी हम लोग का एंगल सही से नहीं बन पाएगा। देखिए सी वाला ऑप्शन है 0 डिग्री 180 डिग्री और केंद्र निशान। देखिए 0, 180 और केंद्र तीनों को हम लोग अच्छे से सेट करेंगे तो हम लोगों का जो कोण बनेगा वो उच्च सटीकता के साथ बन जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानांतर रेखा डॉट डॉट की सहायता से खींचा जा सकता है। ऑप्शन है मिनी ड्रॉप्टर। देखिए मिनी ड्रॉप्टर हमने पहले ही आपको दिखाया है जिसका एंगल 90 डिग्री का बन रहा था, और यह है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कुछ इस प्रकार से होता है, जो यह स्टॉक होता है यह ब्लेड होता है, और सेट स्क्वायर आप लोग जानते ही हैं। इन सभी की सहायता से हम लोग समानांतर रेखा खींच सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स वाई रेखा पर एक दिए गए बिंदु P से एक लंब खींचने के लिए बिंदु का नाम बताएं जहां कंपास के नीडल को पहले रखा जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक एक्स वाई रेखा है और उस पे एक बिंदु P स्थापित है। अब हम लोग बिंदु P से एक लंब खींचना है, तो हम लोग जो कंपास का नीडल है वो कहाँ पे सबसे पहले रखेंगे। ऑप्शन है बिंदु P पर एक्स वाई के साथ कोई सुविधाजनक बिंदु, बिंदु x या y पर px और py के मध्य बिंदु के निकट एक बिंदु। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए हम लोग P वाले पॉइंट पे रखेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे, उसके बाद जो दोनों चापों के बीच की दूरी है इसका हम लोग अर्धक करेंगे। तो एक चाप पे हम लोग पॉइंट को नीडल को रख के एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे यहाँ पे, फिर इस वाले चाप पे रखेंगे और एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर। उसके बाद हम लोग P वाले से इस दोनों चापों को इस प्रकार से आपस में मिलाएंगे और हम लोगों का लंब बन जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ड्राइंग यंत्र सेट में आमतौर पर डॉट डॉट को छोड़कर निम्नलिखित सभी होते हैं। ऑप्शन है चाप, कंपास, स्केल, डिवाइडर, आंतरिक लीड्स। देखिए जो ड्राइंग यंत्र होता है
उसमें चाप और कंपास होता है और डिवाइडर भी होता है और आंतरिक लीड्स भी होता है, लेकिन स्केल उसमें नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। फिर कल एक नए क्लास के साथ जुड़ेंगे एक नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।